कक्षा 12 के हिंदी अनिवार्य के सभी विद्यार्थियों के लिए आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में आरोह भाग 2 गद्य खंड के महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम देखने वाले हैं। आपके बोर्ड के पेपर में खंड 6 में 11वां प्रश्न जो 3 अंक का पूछा जाएगा वो गद्य खंड से पूछा जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रश्न अथवा में होगा और 10वां और 11वां प्रश्न गद्य और पद्य खंड से पूछा जाएगा। अगर हम उद्देश्य की बात करें तो अवबोध और कौशल, इन दो उद्देश्यों पर यह आधारित प्रश्न होगा। इसी के आधार पर हमने ये बोर्ड परीक्षा 2024 के नजरिए से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न निकाले हैं। पद्य खंड के हम प्रश्न पहले ही देख चुके हैं, ये गद्य खंड के प्रश्न हैं। ये आपके गद्य के 10 से लगा करके 15 तक पाठ है, तो आप अच्छी तरह देख लें। और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले 10वां पाठ महादेवी वर्मा का भक्तिन इनका संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, भक्तिन पाठ में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार तथा उनकी दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है, उदाहरण सहित स्पष्ट। यह प्रश्न हो गया आपके अवबोध का। इसी तरह भक्तिन पाठ में इस प्रश्न को ऐसे नहीं पूछ के ऐसे पूछ सकता है कि भक्तिन पाठ में नारी उत्पीड़न और सामाजिक समस्याओं को उजागर किया गया है, तो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। या फिर इस प्रश्न को ऐसे पूछ सकता है कि समाज में विधवा के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, घटित घटना के आधार पर बताइए। दूसरा प्रश्न, कारागार से डर लगने के बावजूद भक्तिन कारागार जाने के लिए तैयार क्यों हो गई, ये भी अवबोध का है। भक्तिन ने महादेवी वर्मा को अधिक देहाती बना दिया कैसे, कथन के आधार पर बताइए कि लेखिका और भक्तिन के बीच किस प्रकार का संबंध। आज मैं अधिक देहाती हूं पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई, क्या भाव व्यक्त हुआ है। इस प्रश्न को ऐसे नहीं ऐसे पूछ सकता है। और भक्तिन अच्छी है ये कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा। मौलिकता या कौशल का यह प्रश्न हो जाएगा। ग्यारहवां पाठ जैनेन्द्र कुमार का निबंध है बाजार दर्शन। पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए, लेखक ने बाजार को मानवता विरोधी कहा है, क्योंकि बाजार जो है शोषण का एक केंद्र बन गया है, ज्यादा से ज्यादा शोषण किया जा रहा है। में कृत्रिम अभाव पैदा करके मूल्य बढ़ा करके किया जा रहा है, इसलिए उसको मानवता विरोधी कहा है। क्यों, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर समझाइए। या फिर इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कभी कभी बाजार की आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती है, तर्क सहित अपने विचार। दूसरा प्रश्न देखिए, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है, समझाइए। बाजार में एक जादू है, इस कथन को बाजार दर्शन पाठ में आए उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। भगत जी का आचार समाज शांति और समता की स्थापना में किस प्रकार सहायक हो सकता है, यह आपका मौलिकता का हो गया। भगत जी के व्यक्तित्व से आपको क्या सीख मिलती है। चूरण वाले भगत जी पर बाजार का जादू क्यों नहीं चलता, इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बाजार के उत्तम से उत्तम मार्ग के प्रति भी भगत जी के मन में कोई अप्रीति क्यों नहीं है। 12वां पाठ धर्मवीर भारती का संस्मरण है, काले मेघा पानी दे। पहला प्रश्न दीर्घ उत्तरीय, जीजी के त्याग और दान संबंधी विचारों को लिखिए। गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, तेल पियासे के पियासे रह जाते, कथन में क्या व्यंजना की गई है, ये भी आपका मौलिकता वाला प्रश्न हो जाएगा। काले मेघा पानी दे पाठ के आधार पर समझाई कि लेखक ने भारतीयों का
अंग्रेजों से पिछड़ने व उनको गुलाम बनने के क्या कारण बताए हैं। जो अंधविश्वास है, अंधविश्वास पर चोट की गई है। काले मेघ का पानी दे पाठ के आधार पर जल और वर्षा के अभाव में गांव की दशा का वर्णन कीजिए। ये अवबोध का हो जाएगा। यह भी सच है कि यथा प्रजा तथा राजा, जीजी का यह कथन वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में कितना ठीक है, पर अपने विचार लिखिए। मौलिकता का प्रश्न हो गया। क्या इंद्रसेना आज के युवा वर्ग की प्रेरणा स्रोत हो सकती है, तर्क सहित लिखिए। यह भी मौलिकता का प्रश्न हो गया। तेरहवां पाठ फणीश्वर नाथ रेणु का पहलवान की ढोलक कहानी है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला देखिए, पहलवान की ढोलक नामक कहानी में लुट्टन सिंह एक ऐसा पात्र है जो प्रारंभ से लेकर मृत्यु पर्यंत जिजीविषा का अद्भुत दस्तावेज है। कैसे समझेगी। पहलवान की ढोलक कहानी व्यवस्था बदलने के साथ लोक कला और कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। तर्क दीजिए। ये भी आपका मौलिकता का चला जाएगा। किस प्रकार जो पहलवानी थी, पहलवानी का स्थान घोड़ों की रेस ने ले लिया था। महामारी फैलने के बाद गांव के लोगों की स्थिति कैसी हो गई, लिखिए। प्रश्न को ऐसा भी पूछ सकते हैं कि अकस्मात गांव पर यह वज्रपात हुआ, कथन के आधार पर गांव की परिस्थिति का वर्णन कीजिए। पहलवान की ढोलक कहानी के मुख्य पात्र लुट्टन सिंह के जीवन में आए प्रमुख बदलावों को लिखिए। महामारी से जूझ रहे गांव पर ढोलक की आवाज का क्या असर होता था, लिखिए। या फिर ढोलक की आवाज मृत गांव में किस प्रकार संजीवनी शक्ति बरती थी, पाठ के आधार पर लिखिए। चौदहवां पाठ है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ललित निबंध सीरीज के फूल। पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए, सीरीज के फूल निबंध के माध्यम से लेखक ने संघर्षशीलता और जिजीविषा की जो व्यंजना की है उसे स्पष्ट की। मौलिकता का प्रश्न हो जाएगा ये। इसको ऐसा भी पूछ सकता है कि लेखक ने सीरीज के माध्यम से कोलाहल व संघर्ष से भरी स्थितियों में अविचल रहकर जिजीविषु बने रहने की सीख दी है, स्पष्ट की। दूसरा प्रश्न, हाय वह अवधूत आज कहाँ है। अवधूत कहा यहां गांधी जी को। ऐसा कहकर लेखक ने आत्मबल पर देह बल के वर्चस्व की वर्तमान सभ्यता के संकट की ओर संकेत किया। कैसे, भी मौलिकता का हो जाएगा। सीरीज के फूल नामक पाठ में लेखक ने साहित्य, समाज और राजनीति में पुरानी और नई पीढ़ी के किस द्वंद्व की ओर संकेत किया है। जरा को प्रमाण यही जो फरासो जरा जो बरा सुबूतन, पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गांधी जी को सीरीज के समान क्यों बताया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कोमल और कठोर दोनों भाव इस प्रकार गांधी जी के व्यक्तित्व की विशेषता बन गए, लिखिए। और सीरीज ने, लेखक ने सीरीज को कालजयी अवधूत क्यों कहा है। ये अंतिम पाठ है, भीमराव अंबेडकर। 15वां पाठ, श्रम विभाजन और जातीय प्रथा मेरी कल्पना का आदर्श समाज भाषण है। पहला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समता का औचित्य से क्या अभिप्राय है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कल्पना के आदर्श समाज की आधारभूत बातें समझाइए। जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर जी ने क्या क्या तर्क दिए। श्रम विभाजन के दृष्टिकोण से अपनाई गई जाति प्रथा पर अपने विचार लिखिए। यह इस प्रश्न को ऐसे पूछ सकता है कि श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा के क्या क्या दोष माने गए हैं, लिखिए। और आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, कैसे। या फिर जाति प्रथा से समाज को आर्थिक हानि होती है। ये आपके दीर्घ उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न थे, 3-3 अंक वाले। गद्य और पद्य दोनों भागों के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमने देख लिए हैं, महत्वपूर्ण व्याख्याएं भी देख ली है। धन्यवाद।